हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि अभी मैं बैंक निफ्टी के जो लेवल से पोजिशनल लेवल वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट है, ठीक है, वो टेक्निकली बड़ा डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। जिस हिसाब से टेक्निकल मास्टर टेक्निकल लोग चले आते हैं उस हिसाब से चार्ट और भी डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी ही काम आएगी, ठीक है। और सपोर्ट रेसिस्टेंस की जगह सपोर्ट एरिया और रेसिस्टेंस एरिया है वो काम कर रहा है, और लोगों को खास करके जो ऑप्शन बायर है उसको फंसा रहा है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देख लेते हैं मंथली, वीकली और डेली लेवल। डेली लेवल खास करके डिफिकल्ट है, लेकिन वो सेम एस वीकली लेवल है, तो वीकली का चार्ट समझा दूंगा, वो समझ लेना, ठीक है। आज सैटरडे है तो निफ्टी 50 स्पॉट पोजिशनल का वीडियो आज आ जाएगा। ये पहले शूट कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, फिर भी ये जो बैंक निफ्टी स्पोर्ट का जो वीडियो है मैं संडे को ही डालने वाला हूँ, क्योंकि डिफ़िकल्ट है और लेवल निकलने में मेरा सर घूम गया है, ठीक है। तो इतना हार्ड चार्ट हो गया है बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट है, ठीक है। आसान भाषा में आसान लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने जितना हो सके इतना आसान भाषा में आसान करने की कोशिश की है। इन शॉर्ट वीकली के जो लेवल है वो समझ लेना, ठीक है, और कुछ ज़रूरत है नहीं। तो ये है बैंक निफ्टी का आपके सामने मंथली चार्ट, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। मार्च का महीना अभी चल रहा है 48,200 के ऊपर। ना बायर की स्ट्रेंथ है ना सेलर की स्ट्रेंथ है। मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में बैंक निफ्टी की लंबी लंबी पूछे बन रही है। लेकिन हमने ये भी बोला था स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में मार्केट बड़े झटके से गिरावट देगा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी बाइंग ऑन डीप वाली होगी। तो ये जो कंडीशन है वो परफेक्ट है तेजी वालों के लिए। मार्केट का जो है वो एक बुल रन चल रहा है, और बड़े बड़े झटके, बड़ी बड़ी जो गिरावट आ रही है वो आपको बाई करने में, बाइंग ऑन डीप में माल और भी सस्ता दे सकती है, ठीक है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, डरिए मत। बाइंग ऑन डीप की कंडीशन है, ठीक है। मंथली चार्ट अभी भी बुलिश है, लेकिन आने वाले वक्त में कहीं भी कभी भी तेज़ी या मंदी आ सकती है। लेकिन अभी तेज़ी का दौर चल रहा है, तो मंदी का जो दौर है वो आने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहेंगे, ठीक है, न्यूट्रल होके, विथआउट इमोशंस। यहाँ पे इमोशंस नहीं चलेगा, यहाँ पे साइकोलॉजी चलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये दिसंबर का कैंडल देखिए, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। ये 44,500 का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे जब तक नहीं जाते तब तक कोई क्या है कि मंदी की शंका आशंका है नहीं। और जब तक ये 42,550 का लेवल है मंथली चार्ट में, उसके नीचे नहीं जाते हैं तब तक कोई चिंता की वरी नहीं है। लेकिन ये 44,545 या 47 के अराउंड जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, आप देख सकते हैं 2 महीने का रेसिस्टेंस था, जनवरी महीने का सपोर्ट था, ठीक है। दिसंबर महीने का सपोर्ट था। जनवरी मंथ का लो भी वहाँ पर है, फेब्रुआरी मंथ का लो भी वहाँ पर है। लेकिन मार्च महीना का जो लो है वो ये 46,200 के अराउंड का है, ठीक है। तो 44,540 का लेवल उस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है मंथली चार्ट में। उसके नीचे एमसीबी मंथली क्लोजिंग बेसिस पे जो बेरिश कैंडल है वो क्लोज नहीं करनी चाहिए, वरना थोड़ी और मंदी आ सकती है। तब तक कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। जहीं पर भी सपोर्ट रेसिस्टेंस आता है या जो रेसिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया आता है, तो वहाँ पर बाइंग ऑन डीप की कंडीशन हो सकती है। तो मंथली चार्ट है, ज़्यादा कुछ लेवल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नीचे आप देख सकते हैं 45,980, यानी कि 46,000 के नीचे 45,665 का समथिंग कुछ लो था एक दिन का, ठीक है, याद नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन ये आप देख सकते हैं 45,655 के अराउंड एक ट्रेंड लाइन आ रही है। 44,944, यानी कि 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हो, 44,500, ठीक है। तो ये 44,500 मंथली चार्ट में इंपॉर्टेंट लेवल है। उसका सपोर्ट जब तक ब्रेक ना करे, बाइंग ऑन डी पे ऊपर का जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है आप डेली वीकली चार्ट में देख सकते हैं, देख लेना, ठीक है। कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन पिछले 2 से 3 महीने जो पूछे बन रही है ना, बहुत ही बड़ी बड़ी पूछ बन रही है, तो उसका मतलब ये कि पोजिशनल ऑप्शन बायर का भी कॉन्फिडेंस हीला डालती है, उसको भी कमाने नहीं देती है। चोर का झटका लगता है, वहाँ से वापस एक जो है वो रैली शुरू होती है। तो क्या है कि कॉल बायर का एसएल आराम से हिट हो जाता है, और जो पुट लेता है, ठीक है, उसको थोड़े दिन मज़े में रखता है, लेकिन बाद में एसएल खा जाता है। तो इस हिसाब से दोनों साइड, जिसको हाईली वोलेटाइल बोल रहे हैं, ठीक है, हम जिसको बोल सकते हैं, वो ऐसे 2 महीने गए हैं। और मार्च महीना भी उथल पुथल है, ठीक है। और मैंने प्रेडिक्शन भी किया था स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 के वीडियो में, पहले 6 से 8 महीने शायद, या 6 से 7 महीने ऐसे रहेंगे। जब 6th मंथ कंप्लीट होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आफ्टर द जून, ठीक है, जून मंथ के बाद धीरे धीरे सब कुछ सेटल होने लगेगा। ये बड़े बड़े झटके, बड़ी बड़ी गिरावटें नहीं आएगी। मार्केट की कंडीशन तेज़ी वाली रहेगी। अभी तेज़ी वाली है, लेकिन जो बड़े बड़े झटके हैं वो दे ही रही है दोस्तों।
ये वीकली चार्ट का नैरो रेंज है और ये वीकली चार्ट का वाइड रेंज है। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आपको सारे लेवल्स दिख जाएंगे, यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस दिख जाएंगे। ठीक है, आप 46,300 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हो और इस वीक का लो भी देख सकते हैं। ठीक है, और इनसे पहले का लो एग्जैक्टली वहाँ पर था, ये देखिए 46,307, और उसके बाद ये देखिए 45,480 के ऊपर का जो लेवल जा रहा है वो कौन सा है, 45,655 का लेवल। ठीक है, तो ये देखिए वहाँ पर लो किया और ऊपर 47,500 तक गया। ठीक है, 47,300 तक गया, मतलब कि एक वीक में कितना बड़ा पूछ बना आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 47,300 का ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल था, एक बार किया। ठीक है, उसके नीचे दिया। ठीक है, और सबको लगा अब मंदी होने वाली है, लेकिन वहाँ से वापस रिवर्सल ले लिया, ऊपर गया, अब लगा 47,800 के ऊपर तो तेजी है, तो वहाँ से फटाक से एक रेड कैंडल कर डाली, कहीं पर भी कुछ कमाने नहीं दिया, सब जगह मार ही रहा है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, हम सिर्फ यही समझ सकते हैं 44,880 का लेवल है ना, आप क्लियर कट देख सकते हो, हायर हाई हायर लो कर रहा है। ठीक है, हायर हाई तो कर रहा है। ठीक है, हायर लो की जगह क्या है कि वो जो प्रीवियस लो से लो कर रहा है, हायर हाई लोअर लो एक साथ चल रहा है, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। हायर हाई हायर लो की कंडीशन है तो वो तेजी वाली हुई, लोअर हाई लोअर लो की कंडीशन है तो वो मंदी वाली हुई। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, हायर हाई भी कर रहा है, लोअर लो भी कर रहा है और बड़ी बड़ी पूछे बना के तेजी कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो एकदम जो एक जोन होता है परफेक्ट तरीके से ट्रेड करने का वो कहीं पर है नहीं। ठीक है, काफ़ी सारी आप मूविंग एवरेज यूज़ कर लो, इंडिकेटर यूज़ कर लो। ठीक है, और अगर आपके ग्रुप में पूछ लो ना तो पिछले 2 से 6 महीने में आप कोई भी इंडिकेटर या कुछ भी यूज़ कर लो, अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं मिला होगा। ठीक है, या फिर रिजल्ट लाने में बहुत ही बढ़िया तकलीफ हुई होगी अगर कोई एक्सपर्ट है और अगर वो सच बोलता है तो, चाहे ट्रेनर है, ट्रेडर है, ब्रोकर है, जो भी है। ठीक है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। तो ये जो लेवल है ये आप वीकली चार्ट देख सकते हो। ठीक है, पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन कॉपी पेस्ट मार के भी सीख सकते हो, ट्रेंड लाइन खींच लो। ठीक है, बाकी अपना काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या है कि बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन खींचना भी थोड़ा बहुत मुश्किल सा हो गया है। ये देखिए कहीं पर कोई मेल जोल है ही नहीं। ठीक है, कभी बड़ी लंबी पूछ नीचे हो जाती है, कभी बड़ी पूछ ऊपर हो जाती है। नीचे जो बाइंग का एरिया है वहाँ पे रेड रेड कैंडल बनती है, ऊपर जो मतलब कि नीचे जो बाइंग का एरिया है, ठीक है, वहाँ पे ग्रीन कैंडल की जगह रेड रेड कैंडल बन रही है। ऊपर जो रेसिस्टेंस है मतलब कि ब्रेकआउट पे बाई करते हैं लोग, जो ग्रीन ग्रीन कैंडल है बननी चाहिए। ठीक है, तो वो ग्रीन ग्रीन कैंडल की जगह रेड कैंडल भी बन रही है। ठीक है, और जिस दिन हम मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन लगाते हैं उस दिन कोई मूवमेंटम नहीं आता, और जिस दिन कोई मूवमेंटम का एक्सपेक्टेशन होता नहीं है उस दिन बड़ी गिरावट या बड़ी अपसाइड आ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो उस हिसाब से रिएक्ट कर रही है। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के लेवल देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, डिफिकल्ट है इसलिए आसान भाषा में आसान तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना उसको समझ लीजिए। ठीक है, समझने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट लेवल था मैंने आपको बोल दिया, वो पेन और पेपर लेके लिख लेना या दिमाग में छाप लेना। मंथली का बता दिया, वीकली के लेवल बता देते हैं। ठीक है, और वीकली और डेली के सेम है, डेली का नहीं बताऊँगा वरना बेवजह कन्फ्यूज होंगे। और चार्ट बहुत ही डिफिकल्ट है और काफ़ी सारे लोग वीडियो देखने के लिए नहीं आते, अगर शेयर करने का वक्त नहीं मिलता है तो। मेरे वीडियो डेली आते ही है, व्हाट्सएप के सारे ग्रुप में अगर शेयर करने का वक्त ना मिले तो 2 से 4 ग्रुप है वहाँ पर मैं डाल ही रहा हूँ, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। या सिर्फ नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन होता है ना वो ऑन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको जो वीडियो है वो डेली आ ही जाता है, वो मिल ही जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं शेयर करूँ तो ही मैंने डाला है, अगर शेयर नहीं करूँगा तो कोई वीडियो नहीं देखेगा। उसका ये मतलब होता ही नहीं है कि मैंने वीडियो नहीं डाला है। कम से कम सोने से पहले एक बार तो देख लो, कभी 9 बजे कभी 10 बजे, हार्डली 10 बजे पहले तो आ ही जाता है। ठीक है, 99.99%। कभी कोई अर्जेंट वर्क होता है ना तो ही नहीं डाल पाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बचने के चांसेस रहेंगे। नॉलेज के साथ काम करोगे तो आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में रहोगे थोड़े बहुत। ठीक है, वरना तो क्या है कि यहाँ पे रिस्क लेना पड़ता है मार्केट में, लेकिन वो रिस्क सोच समझ कर लेना। ठीक है, मेहरबानी करके गैमलिंग मत करना। और मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, फिर भी लोग गलती करते हैं कि बड़े बड़े लोट में काम करते हैं क्योंकि चार्ज नहीं लगता है पार्थ भाई, लेकिन पैसा आपका जाएगा, हार्ड एंड मनी आपका जाएगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ कि नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के कॉल पुट में काम करें या फिर करंट एक्सपायरी में काम करना है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द मनी या एट द मनी में जाइए। OTM यानी आउट ऑफ द मनी में मत जाइए। लोगों को लालच रहता है, डेली एक्सपायरी है, ₹1 ₹2 वाला जो कॉल पुट है वो 200
रुपये हो जाएगा, 300 रुपये 400 रुपये हो जाएगा, वो होता नहीं है। और जिस दिन होता है उस दिन उसकी पोजीशन वहाँ पर होती नहीं है। ठीक है, तो मेहरबानी करके ये चुनिए 300-400 रुपये वाला कॉल। अगर अगली एक्सपायरी का लोगे तो वहाँ पे प्रीमियम डीके नहीं लगेगा। एनालिसिस गलत जाएगा तो हार्डली 100, 150, 200 पॉइंट जाएगा अगर 300 रुपये का भी या 400 रुपये का भी कॉल पुट होगा तो। लेकिन फेवर में आएगा तो ये 400 वाला 700, 800 आराम से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। और ये मार्केट है दोस्तों, रिटेलर को नहीं कमाने देगा और साथ ही साथ जो पैसे है, जिसके पास पूरा नॉलेज है, फंड है, कैपिटल है, उनको भी नहीं कमाने देगा। उसको कब कमाने देगा? कैपिटल के साथ, फंड के साथ, नॉलेज के साथ। टाइमिंग बहुत ही ज़रूरी है। वरना क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, 25-50, 100 रुपये वाला कॉल जो बेचते हैं तो मिलता कितना है? 100 रुपये फिक्स होता है। तो ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड लॉस होता है। ठीक है, तो वो 100 रुपये वाला कभी भी 500-600 हो सकता है। तो ये डिफ़िकल्टी रहती है जितने भी जो फंड वाले ऑप्शन सेल कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए भी ये लर्निंग पर्पज़ है। तो मेहरबानी करके जो ऑप्शन सेल करते हैं वो भी हमारे वीडियो को देखना और हमारी बात को सुनना, और अच्छा लगे, रिजल्ट मिले तो अप्लाई ज़रूर करना। तो ये है वीकली लेवल दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो ये आप क्लियर कट देख सकते हैं, 44,880 से ये जो रैली आई आप देख सकते हो। हायर आई तो करता है लेकिन लोअर लो करता है, लेकिन वो पूछे बड़ी बनाता है। ठीक है, कैंडल नहीं बना रहा है, ये देखिए। ठीक है, और जैसे ही 44,883 से जो रैली आप देख सकते हो, 46,910 का कैंडल का आई है। ठीक है, और उसके बाद बना है इनसाइड कैंडल जैसा, लेकिन पूछ वापस 44,883 को टच करके गई। 1 2 3 4 5 6 मैं लास्ट 6th कैंडल जो रेड कैंडल है उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद ये देखिए 5th कैंडल लास्ट, पीछे से अगर गिनोगे ना तो ये आप देख सकते हो 46,580 के ऊपर 46,700 के अराउंड का जो आई है। लेकिन लो क्या है? 44,880 का। तो मार्केट कितना भी ऊपर जाता है, 44,880 का लेवल वो जो है आया है 4 हफ्ते। तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। और ऊपर की पुट देखिए 46,910 तक है। और उसके बाद 46,300 के अराउंड सपोर्ट लेने की कोशिश की, 47,361 के अराउंड एग्जैक्टली आई है लास्ट 4th कैंडल। और उसके बाद देखिए 47,307 को भी काटा, 45,970 को भी काटा, और जो 45,665 का जो लो है या 655 का जो है लेवल, ठीक है, वहाँ का एग्जैक्टली लो किया। 45,480 को भी टच नहीं किया। ठीक है, तो मतलब कि एक हायर हाई तो कर रहा है, लेकिन क्या है कि कभी कभी लोअर लो भी कर देता है कोई वीक में, सारे वीक में नहीं करता है। लेकिन वो क्या है कि वो एक अच्छी साइन नहीं है। ठीक है, ये वोलेटिलिटी एकदम तेज़ी वाली है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। वरना क्या है कि हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो रहता है ना, तो वहाँ पे क्या है कि एक प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन दे देता है, तेज़ी करनी है या मंदी करनी है। आज की मार्केट आपको वो भी नहीं देता है, ना इंट्राडे में ना पोजिशनली। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही चीज़ से बच सकते हो, ओनली एंड ओनली मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये जो एक चीज़ है, तीनों को एक साथ मिलाना पड़ेगा आपको। आप चाहे जहाँ पर भी पोजीशन लो, जो भी पोजीशन लो, स्टॉप लॉस छोटा है और टारगेट बड़ा है, ऐसी पोजीशन लो। किसी के साथ कंपेयर मत करो भाई, तूने तेज़ी की है या मंदी की। आपको पुट अच्छा लगता है, आपके सेटअप के मुताबिक बैठ रहा है, तो स्टॉप लॉस छोटा हिट हो, और अगर मंदी हो तो टारगेट बड़ा हिट हो, उस हिसाब से आप रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस टारगेट। और मान लो कि आपको तेज़ी लग रही है, आपने कॉल लिया है, ठीक है, दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट में मत जाइए। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बढ़िया तेज़ी होगी तो कॉल में आपको ज़्यादा पैसा मिले, इस हिसाब का टारगेट आप सेट कर सकते हो। और अगर डाउन साइड जाए तो कम से कम लॉस आए, आपको कम से कम घाटा आए, उस हिसाब का स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर मंदी भी हो जाए तो ये देख सकते हो धीरे धीरे ऊपर जाता है, या लंबी पूछ बना के वापस तेज़ी आ जाती है, और या फिर एक लंबी रेड कैंडल बन जाती है ऊपर के लेवल से। तो ये लास्ट हफ्ता गया वो देख सकते हैं, ये 47,800 से ये देखिए 46,300 तक गया, और वहाँ से थोड़ा बहुत अप साइड का मूवमेंटम आया। तो देखना है कि अब लोअर हाई लोअर लो की कंडीशन बनती है या हायर हाई हायर लो की कंडीशन बनती है। ठीक है, तो अब आने वाला 1-2 हफ्ता है वो डिसाइड करेगा टेक्निकली भी। और इलेक्शन कमीशन ने मेरे ख्याल से शायद डेट्स डिक्लेयर कर दी है, तो वो भी इम्पेक्ट करेगा मार्केट को। ठीक है, मार्केट उनसे पहले जो है वो रिएक्ट कर देता है। डेट आ गई है तो जो इलेक्शन आने वाली उनसे पहले मार्केट शायद रिएक्ट कर दे। अगर आप 44,880 से देखोगे ना, तो आप देख सकते हो हायर लो की कंडीशन है। और ये लास्ट वीक देख सकते हो ना, तो ये आप देख सकते हो लोअर हाई लोअर लो है। अब 47,808 के ऊपर जाए और उसके बाद कहीं पर भी नीचे जाए ना,
तो वो बाइंग कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, ये जो कैंडल है शायद तेज़ी वालों को निकालने के लिए भी हो सकती है। ठीक है, कारण कि तेज़ी होती है मार्केट में तो तेज़ी वालों को निकालती है पहले, बाद में तेज़ी होती है। अगर मार्केट को मंदी करनी होती है तो मंदी वालों को निकाल के मार्केट मंदी करती है। ठीक है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो अगर शेयर करना चाहो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये देखने लायक होगा। अब एक दो हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो लेवल है, ठीक है, ऊपर 47,800 का जिसको भी याद रखना है, नीचे का जो लेवल है 44,800 ऐसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो एक लिख लेना, 47,800 लिख लेना। और नीचे है 46,300 और 45,980, या फिर आप 46,000 एग्जैक्टली भी लिख सकते हो। अगर उसके नीचे गया तो अगले हफ्ते के जो भी पोजिशनल लेवल्स के वीडियो बनाएंगे सैटरडे संडे को, वो लेवल ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से मोमेंटम आएगा नहीं, आएगा तो कैंडल बड़ी नहीं बनेगी, पूछे बड़ी बड़ी बनेगी। ठीक है, चाहे अप साइड हो या डाउन साइड हो। ठीक है, और मार्केट में तेज़ी है, लेकिन जब रेड कैंडलें बनती है ना बड़ी बड़ी, तो वो तेज़ो तरार मंदी दे देती है। ठीक है, आप ये देख सकते हो 48,200 से मंदी हुई तो 44,883 का लेवल 2 हफ्ते में आ गया। वहाँ से वापस 48,200 गया नहीं, लेकिन जाने में बहुत ही वक्त लगा। कितने हफ्ते निकल गए, 1 2 3 4 5 6, वो भी तेज़ी वालों का स्टॉप लॉस खा खा के तेज़ी हुई है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 हफ्ते मंदी हुई है ना, ये 48,200 से 44,883, वहाँ पे देखिए कैंडल की साइज बड़ी है, पूछे भी छोटी छोटी है। तो वहाँ पे क्या है कि जो मंदी वाले थे ऑप्शन बायर, उन लोगों को कमाने के लिए दिया है। ठीक है, मार्केट ने तेज़ी की, लेकिन तेज़ी वालों को कमाने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये लंबी लंबी पूछे है। ठीक है, और पूरा मार्केट जो डिपेंड करता है वो मोमेंटम ट्रेडिंग पे डिपेंड करता है। चल जाए तो दिखाने में वो एक अलग बात है कि ये चल गया। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या होता है, मतलब कि एक फ्यूचर प्रिपरेशन होती है वो आनी चाहिए। ठीक है, वो स्टॉक मार्केट है। मान लो कि आज सैटरडे, मंडे को क्या होने वाला है उसका प्रिपरेशन चाहिए, पूरा प्लानिंग करो, उसको एग्जीक्यूट करो, जो भी मिस्टेक्स है उसको इम्प्रूव करते चले जाओ, और रिजल्ट मिलने लगेगा तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत है नहीं। मान लो कि उसके बाद ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के लिए आपने कौन सी प्रिपरेशन की है, फ्यूचर प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। हो गया वो दिखाने में नहीं मानते हैं। ठीक है, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उसका रीज़न है, जो हो गया वो आपके सामने आ, लेकिन एक पोस्ट एनालिसिस देना जरूरी होता है कि भाई आज का दिन ऐसा रहा और आज का मोमेंटम ऐसा रहा और हमारा एक्सपेक्टेशन ये था। ठीक है, तो एक पोस्ट एनालिसिस का जो एक ब्रीफ देना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन हो गया बाद में दिखाने की वो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आने वाली नेक्स्ट प्रिपरेशन कैसे की जाए उसके लिए वहाँ से आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। ठीक है, तो ये है वीकली चार्ट। तो मैंने जो लेवल बोले देख लेना, और 46,300 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे ना आ जाए तो कोई चिंता की दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 46,000, 44,880 या 44,900 भी लिख सकते हो, ये दोनों लेवल। और अपर साइड का जो लेवल है वो 47,800 का है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। पहली भी एक रेड साइड की जो कैंडल है वो 47,800 के ऊपर जाने में बहुत ही सक्षम नहीं है। और जैसे ही दो ग्रीन कैंडल गई है तो नेक्स्ट रेड कैंडल बनी गई है। ठीक है, तो ये 47,800 बहुत ही तकलीफ देता है, तेजी वालों को बहुत डरा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर अभी भी सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है वीकली में, ये देख लो 2 बार। ठीक है, तो वापस नीचे गया ही है। आप लेफ्ट से सेकंड कैंडल देख लो तो 46,910 का लो है। ठीक है, उसके पहले की ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, और उसके बाद देख सकते हो 48,201 के ऊपर ब्रेकआउट आया। वीकली कैंडल ने सक्सेसफुली क्लोज भी किया, ब्रेकआउट भी किया, तो डायरेक्ट 47,558 के अराउंड का लो, और वहाँ से तो मंदी ही आ गई। ठीक है, और बाद में तेजी हुई दोस्तों। तो उस हिसाब से पूरा ये वीकली एनालिसिस है। और ये डेली चार्ट है, उसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप बेवजह कन्फ्यूज होंगे। जो वीकली चार्ट के लेवल है सेम है। सपोर्ट रेसिस्टेंस सीखना चाहते हो, ट्रेंड लाइन कॉपी पेस्ट मारना चाहते हो, सब कुछ कर सकते हो। आपको हेल्प मिले उस हिसाब से करना। ठीक है, ये चार्ट की नैरो रेंज है, पूरा ने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप लोगों को मालूम पड़े इसलिए है। और ये चार्ट की वाइड रेंज है, यहाँ पे पूरा ने सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं दिखेंगे, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है वो दिखेंगे। ठीक है, तो ये देख लेना। यहाँ पे वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो भी जितने भी लेवल पर ट्रेंड लाइन है अगर वो खींचना चाहते हो तो खींच सकते हो। और अगर नीचे से देखोगे ना तो आप हायर लो की कंडीशन है 44,883 के नीचे आप देख सकते हो। ठीक है, उसके नीचे का, और उसके बाद एग्जैक्टली वहाँ पर उसके बाद 45,480 के ऊपर का ये लो देख सकते हो, 45,655 के अराउंड का लो, उसके ऊपर 46,307 के अराउंड का लो। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि इसके ऊपर का कहीं पर भी लो बने, चाहे 46,828, 47,080, तो यहाँ पे तेज़ी हो के मंदी हो और वहाँ पे सपोर्ट ले, तो ये तेज़ी है कायम बरकरार रहेगी। और वही कंडीशन अभी हमें बेस्ट दिख रही है, बेस्ट लग रही है, टेक्निकली भी और न्यूज़ बेस भी, ठीक है। या फिर अगर उसके नीचे गए तो और थोड़े बहुत मंदी में आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो गैप था 45,480 से 44,883 का, वो तो भर गया, ठीक है। यहाँ पे मंदी भी हुई, गैप भी फिल किया, तेज़ी भी हुई, और तेज़ी करने के बाद वापस मंदी हुई। और मैंने ये 44,880 के अराउंड बोला था, ये 3 से 4 दिन आप देख लो वहाँ पे एक रेंज में ही घूम रहा था, 45,655 को काट ही नहीं रहा था। जैसे काटा 47,360 तक गया और वापस 45,655 के अराउंड सपोर्ट लेने के लिए आया। और 46,300 का जो लेवल है, ठीक है, वो देख सकते हो। और यहाँ डेली चार्ट में आपको 45,655 का लेवल जो है वो याद रखना है, और ऊपर का लेवल 47,100 के ऊपर का लेवल कौन सा है, यहाँ पे दोनों लेवल याद रख सकते हो, 47,080 या 47,100, 20 पॉइंट का ही डिफरेंस है, ठीक है, रेसिस्टेंस एरिया है। और उसके ऊपर 47,360 से 47,400 का, ठीक है। तो यहाँ पर आसानी से मंदी नहीं हो रही थी, ये आप देख सकते हैं 47,360 के अराउंड। तो एक बार उसके ऊपर क्लोज देने में बैंक निफ्टी सक्षम हो गई, बायर एक्टिवेट हो गए, तो बाद में मंदी करने में तकलीफ होगी। तो मार्केट की कंडीशन क्या है कि बाइंग ऑन डीप हो जाएगी। लेकिन अभी ये देखिए वन वे डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन लगाना मुश्किल है, या फिर लोअर हाई लोअर लो करता ना तो मज़ा आता, ठीक है। तो लोअर हाई लोअर लो एक पैटर्न में कर रहा है, जो ऐसी कंडीशन है ना वो नहीं बन रही है, ठीक है। एकदम लोअर हाई लोअर लो और हो रहा है तो पूछे कर रही है, या फिर क्या है कि वो क्या है कि लोअर हाई और लोअर लो दोनों ही कर रही है। 1 2 3 4 आप लास्ट फोर्थ कैंडल देखो 47,808, ठीक है। और उसके नीचे 47,828 के अराउंड का लो, उसको टच नहीं कर रहा है। और उसके बाद जो रेड कैंडल बनी वो 47,360 के अराउंड का जो है वो उसके ऊपर का जो है वो आई है। और नीचे 47,828 के अराउंड का जो है वो एग्जैक्ट लो है, ठीक है। तो यहाँ से रिवर्सल आ भी सकता है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको नहीं देना चाहता, ठीक है। तो जो भी ये वीकली लेवल याद रखिए, डेली में ये 46,300 और 46,000 या 45,970 का लेवल डाउन साइड याद रख सकते हो। और ऊपर 47,100 या 47,400 का लेवल याद रख सकते हो। और परफेक्ट ट्रेंड लाइन चाहिए तो 47,360 का लेवल और 47,080 का लेवल, और नीचे 46,307 के अराउंड का लेवल, ठीक है। और नीचे 45,970। तो ये अपर साइड को 2 लेवल और डाउन साइड के 2 लेवल ये याद रखना, और उसके मुताबिक प्रिपरेशन करना, तो आपको ट्रेडिंग में आसानी होगी, कोई बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो जितना हो सके इतना शेयर करना। ये वीडियो क्या है कि 15 से 25 मिनट के ज़रूर रहेंगे स्पोर्ट पोजिशनल के, क्योंकि यहाँ पर आपको इन डेप्थ नॉलेज देना पड़ता है। जो एनालिसिस है वो भी कहना पड़ता है, पूरा का पूरा डीपली समझाना पड़ता है, और वो भी मंथली वीकली डेली लेवल। तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठा हो जाती है। तो इस हिसाब से ये वीडियो 20 से 25 मिनट का आराम से हो जाता है। और आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है, जब तक आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो लंबे लंबे वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे तो फिर छोटे वीडियो बनाने शुरू कर देंगे। आप पर डिपेंड करता है, वीडियो को देखना है, शेयर करना है, ट्रेडिंग मेथडोलॉजी साइकोलॉजी में बच के काम करना है, या फिर बड़ी बड़ी क्वांटिटी में काम करके बड़े बड़े घाटे खाने हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए, काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होगा। और अगर वो देखने के लिए आएंगे तो हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। धन्यवाद दोस्तों।